हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मौलिक खटोड़। आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल का हिस्ट्री का चैप्टर 8 डिवोशनल पार्ट 2 द डिवाइन। चलिए अब इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप बुक लेकर बैठे तो आप बुक का 120 पेज नंबर निकाल लीजिए जहाँ पे ये 8 चैप्टर है। उसके बाद हम इसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मैच द फ्लोइंग। मैच द फ्लोइंग मतलब इनको मैच करना है। चलिए अब पहला क्या है, इनके क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। मैच द फ्लोइंग के द बुद्धा, इसके आगे क्या है? नेम घर, शकीरा देवी, वर्कशिप ऑफ विष्णु, नमाधीन आयुधिया, क्वेश्चनल सोशल डिफरेंस, नयनार, सफिशेंट। अगला क्या है? अलवार, वर्कशिप ऑफ शिवा। चलिए अब इनके आंसर पढ़ते हैं, आप इन्हें मैच कर लीजिएगा। चलिए अब हम इन्हें मैच करते हैं। द बुद्धा का क्या हो रहा है? क्वेश्चन सोशल डिफरेंस, तो हम इसे कहाँ मैच करेंगे? क्वेश्चन सोशल डिफरेंस। अगर आपको ऐसे नहीं करने हैं तो आप द बुद्धा क्वांटिटी सोशल डिफरेंस ऐसे आप इनके सामने लिख सकते हैं। चलिए शकीरा देवी, नेम घर, इसका फर्स्ट आप मैच कर लीजिए। नामुद्दीन आयूरा, अब इसका ये होगा सफिशिएंट, इसका ये होगा। नायाकार, नायाकार का क्या होगा? वर्कशिप ऑफ विष्णु। और क्या है? अलवर, वर्कशिप ऑफ शिवा। ठीक है, तो आपको इनको मैच कर लेने हैं। मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको फिर से बता दूँ। द बुद्धा का क्वेश्चंस ऑफ सोशल डिफरेंस, शकीरा देवी का नेम घर, नमाउद्दीन आयूरा सफिशिएंट, उसके बाद नायाकार, वर्कशिप ऑफ शिवा, बाद इनका होगा वर्कशिप ऑफ विष्णु। ठीक है, तो आपको ये ऐसे मैचअप कर लेने। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? चलिए आगे है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपको इन्हें फिल कर लेना है। फिल कैसे? पहला क्या है? शकारा वाज एब्रोकेट ऑफ। शकारा एब्रोकेट कब होता है? अविधाता। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? अविधाता। अविधाता, ऐसा आपको इनको फिल करना है। सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन है राम मनुजा was accused by the अलवर। अलवर हमने जैसे ऊपर पढ़ा था, अलवर क्या है? किसकी वर्कशिप है? वर्कशिप ऑफ विष्णु, तो इसका क्या होगा? अलवर। अब इसके 3 फिल करने हैं। देखिए डैश एंड डैश वेयर एप्रोकेट द विष्णुवरम, तो यहाँ क्या होगा? भीष्मना, ये लोग विष्णुवरम के भक्त है। वर्कशिप विष्णुवरम, यहाँ पे आएगा अलमा प्रभु। आप ध्यान से फिल करते रहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ आएगा अकीमा देवी, ये तीनों है जो इनकी वर्कशिप में है। और अगला है पांढरपुर। चलिए अब आएंगे हम क्वेश्चंस पे। चलिए पहला क्वेश्चन, ये तीसरा पता है क्यों लिख रखा है? क्योंकि ये थे पहले क्वेश्चन। फिल इन वो मैचअप से पहले क्वेश्चन, सेकंड थे फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद थे अब ये
Describe the belief of practice of Nath Prathis and Siddhas and yogis. अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है belief and practice of Nath Prathis, Siddhis and yogis. उसके बाद क्या होगा? आगे इनके पॉइंट, इनके बारे में पूरी पॉइंट है. They believed in local acumen. They criticized the ruler and other aspects of conventional reasons and social orders. They believed that the path of the civilization lay meditation on the formless ultimate reality and the realization of oneness with it. अब फोर्थ पॉइंट क्या है? दे appropriated enhanced training of the mind and body through practice like yogasanas, breathing exercise and meditation. मेडिटेशन और एक्सरसाइज कौन करते हैं? योगी. जैसे यहाँ पे हमें बताया था. तो इन सब के हमने पॉइंट लिख दिया. मैं आपको फिर से नाम बोल देता हूँ. नाथ पांडीस, सिंधीस एंड योगीस. ये सब इनके आपको यहाँ पे क्या लिखने हैं? पॉइंट. ओके, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ओके, तो मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है What was the major ideas of expressed by the Kabir? How did you express this? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको कबीर दास जी के मेजर आइडियाज देने हैं, वो भी पॉइंट में. ओके, और आप ये कैसे देंगे? अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ. चलिए, इसका आंसर है His teaching was based on a complete, unceased, vehement in rejection of the major transaction. He openly refused and form of the extensive worship of both Brahminical Hinduism and Islam. He believed in a formless supreme God. ये फोर्थ वाला पॉइंट था बड़ा. अगर आप साथ साथ में लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आपकी मर्जी. He preached what the only path Savlon was through bhakti or devotion. He expressed the was language of his poetry. It form of the spoken Hindi widely understood by the ordinary people. They was also vast collection of the verses called Sikh and Padis was him. अगर आपको क्वेश्चन लिखा है तो आप मेरे को राइट करके भेजिए. ओके, चलिए अब आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है What were the major belief and practice of the Sufis? चलिए अब हमें इनके ब्रीफ बताने हैं. ब्रीफ हम कैसे बताएंगे? चलिए शुरू करते हैं पॉइंट में. चलिए, they rejected outward directory, explained love and devotional God. There is extrinsic obligation toward all fellow human beings. They rejected idol worship and simplified ruler of worship into collective player. They believed the Mosism or Satanism God. ऐसे ये देखिए, ये सारे पॉइंट्स
आप इनको नोट कर लीजिएगा, तो आपका जो भी होमवर्क है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक टीचर प्रिवेंट दिस रीजन ब्रीफ्स एंड प्रैक्टिस। चलिए ये वही फिर से क्वेश्चन वही है, तो इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। आगे करते हैं सेवेंथ। व्हाट आर द मेजर टीचिंग ऑफ द बाबा गुरु नानक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो बाबा गुरु नानक थे उनके टीचिंग के कौन कौन से तरीके थे, उन्हें पॉइंट में लिखकर समझाइए। उन्हें पॉइंट में लिखकर समझाते हैं कि वो वर्कशिप गॉड को मानते थे, तभी वो पढ़ा पाते थे, और उनका टीचिंग का तरीका वो सबको मानते थे और सबके साथ प्यार के साथ बोलते थे। ये थी उनका टीचिंग का तरीका। बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे, जिससे उनका सब कुछ उन्हें समझ में आ जाता था। इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? गुरु नानक, बाबा गुरु नानक। इसलिए इन्होंने ये क्वेश्चन बना दिया कि जो गुरु नानक थे वो कैसे पढ़ाते थे। चलिए हमारे चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो कीजिएगा। ओके, मेरा 10 लाख का व्यू है, कंपटीशन है, जिसने 10 लाख व्यू किए, ठीक है, तो आप मेरा न्यू वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो कीजिएगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।